अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। अगर कोई शख्स किसी बीमारी में मुब्तला है तो आमतौर पर ये इसके लिए इंतहाई फ़िक्र की बात होती है, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी नॉर्मल इंसानों की तरह बिल्कुल नहीं गुजार सकता और इसका जिस्म भी शदीद मुतासिर होता है। मगर इस दुनिया में कई लाख लोगों में से कोई एक शख्स ऐसी नायाब बीमारी या डिजीज़ में मुब्तला है जो इसके जिस्म को कमज़ोर करने की बजाय इसे ऐसी नायाब सुपर पावर्स देते हैं जो आम इंसानों के लिए नामुमकिन हो। आज की इस वीडियो में हम चंद ऐसी ही नायाब और हैरानकुन डिजीज़ के बारे में जानेंगे जो बज़ाहिर तो डिजीज़ हैं, लेकिन इंसानी जिस्म को कमज़ोर करने की बजाय इसकी सलाहियतों को कई हज़ार गुना तक बढ़ा देते हैं। नंबर 1, मियोस्टेटिन रिलेटेड मसल हाइपोट्रोफी। अमरीकी रियासत मिशिगन की रिहायशी डैना होकेस्ट्रा और इसके हस्बैंड ने एक बच्चे को इसकी पैदाइश पर गोद लिया। ये बच्चा कोई मामूली सलाहियत का हामिल नहीं था, बल्कि इसे एक ऐसा डिजीज़ था जो इंतहाई नायाब है, और वो है मियोस्टेटिन रिलेटेड मसल हाइपोट्रोफी, जो इंसानी जिस्म को सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ दिखाने के काबिल बनाता है। 3 साल की उम्र में जब लियोम में इस डिजीज़ का इंकशाफ हुआ तो डॉक्टर इसकी कंडीशन नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि वो बीमार नहीं लग रहा था, मगर फिर भी 3 साल की उम्र में 5 पाउंड के डंबल से वर्जिश करने लगा था। कई बार चिन अप कर सकता था, जो इसकी उम्र के बच्चे शायद एक मर्तबा भी ना कर सकें। इसके जिस्म पर आम बच्चों के मुकाबले में 40% मांस भी बढ़ गया था। इसके साथ साथ इसका हाजमा भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था, लेकिन फिर भी जिस्म पर कोई नेगेटिव असरात बिल्कुल नहीं थे। जब दुनिया भर के मीडिया की नज़रें इस यूनिक बच्चे पर पड़ने लगीं तो इसके माँ बाप ने लियोन को एक नॉर्मल लाइफ देने के लिए इसे मीडिया की स्पॉटलाइट से दूर कर दिया। पहली बार यह डिजीज़ 1990 में मंजर आम पर आया और सिर्फ एक बेल्जियन ब्लू कैटल नामी गाय में पहली बार देखा गया, जिसकी वजह से इसके जिस्म के मसल्स बेहद तेजी से बढ़ने लगे थे। सन 2000 में एक जर्मन बच्चे में भी इस डिजीज़ का इंकशाफ हुआ, मगर 2004 में पहली बार इसे ऑफिशियली तौर पर मेडिकल रिकॉर्ड में डिजीज़ के तौर पर शामिल किया गया, जिसकी बदौलत जिस्म 2 से 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से मसल्स और मांस हासिल करता है, जो साइज़ की वजह से जिस्मानी ताकत को बेपनाह बढ़ा देते हैं। नंबर 2, टोटली फियरलेस। बिना खौफ के जीना अपने आप में एक बहुत बड़ा खौफ है, क्योंकि दर हकीकत ये खौफ ही है जो हमें कई बार ऐसे फैसले करने पर मजबूर करता है कि हम अपनी जान को महफूज बना सकें। मगर ये केस जॉर्डिक कैर्निक के साथ नहीं है। इसे हड्डियों की बीमारी के बायस एक ऑपरेशन से गुजरना पड़ा, जिसमें इसके एड्रेलिन ग्लैंड्स को डॉक्टर्स ने निकाल दिया। ये वो ग्लैंड्स हैं जो जिस्म में एड्रेलिन हार्मोन्स किसी खौफ या खतरे के वक्त खारिज करते हैं, जिससे इंसान के दिमाग को पता चलता है कि यहाँ किसी चीज़ से खतरा है। लेकिन इनकी गैर मौजूदगी में इंसान को किसी तरह का कोई भी डर महसूस नहीं होगा। यही वजह है कि जॉर्डी को किसी भी मुश्किल और खौफ के हालात में कोई डर महसूस नहीं होता। मगर इस ऑपरेशन के साथ साथ कुदरती तौर पर दर्द को ख़त्म करने वाले पेन किलर्स भी इन हार्मोन्स की गैर मौजूदगी की वजह से ख़त्म हो गए, जिसकी बदौलत वो हमेशा अपने जिस्म में दर्द महसूस करता रहता है। मगर इन मुश्किल हालात के बावजूद वो एक चैरिटी के लिए काम करता है, जहाँ वो पैराग्लाइडिंग और जिप लाइनिंग के जरिए गरीब लोगों की मदद करने के लिए चैरिटी का पैसा इकट्ठा करता है। नंबर 3, हाइपरथैलेमिया। ये एक ऐसा डिजीज़ है जो इंसानी याददाश्त को आम इंसानों के मुकाबले में कई गुना तक बढ़ा देता है। मुतासरा लोगों के न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर मजबूत होने की बदौलत वो अपने बचपन के वाक़यात को मुकम्मल टाइम और तफसील के साथ याद रख सकते हैं। ये लोग अगर एक बार भी कुछ देख लें तो फिर कभी नहीं भूलते। दुनिया में सिर्फ इस वक्त 8 लोगों में इसे डिस्कवर किया गया, जबकि आम इंसानों की याददाश्त वक्त गुजरने के साथ साथ धुंधली होती चली जाती है। मगर हाइपोथैलेमिया का शिकार लोग कुछ भी नहीं भूल पाते, फिर चाहे वो बुरी याददाश्त या तल्ख लम्हात ही क्यों ना हो। और बाज़ औक़ात भूल जाना हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, इसीलिए इसे एक सुपर पावर की बजाय एक बीमारी की कैटेगरी में रखा गया है। इन याददाश्त में कोई चेहरा, किताब या बचपन के कोई वाक़यात भी हो सकते हैं, और मुतासरा लोगों को ऐसे याद रह सकते हैं जैसे ये कल ही की बात हो, जो इन्हें आम लोगों के मुकाबले में एक किस्म की सुपर पावर फराहम करता है। नंबर 4, नो फील ऑफ पेन।
ऐसे सुपर हीरोज जिनको मारे जाने पर भी दर्द का एहसास बिल्कुल नहीं होता। यकीनन ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है और आप सोचते होंगे कि ऐसी कोई ताकत हासिल करना भी कोई सुपर पावर होगी, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि दरअसल दर्द का एहसास भी इंसान के लिए एक नेमत से कम नहीं है, क्योंकि ये हमें बताता है कि जिस्म के किस हिस्से के साथ कोई मसला या खराबी है। मगर एनाल्जेसिया नामी डिसऑर्डर का शिकार लोगों को दर्द का एहसास बिल्कुल नहीं होता। ये डिजीज इतना नायाब है कि दुनिया में सिर्फ 40 लोगों में ही पाया गया है। दरअसल न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर में खराबी के बायस दर्द का पैगाम दिमाग को पहुंचाने वाले सिग्नल्स दिमाग को नहीं पहुंच पाते, जिसकी बदौलत इसका शिकार शख्स ना तो मौसमी शिद्दत को महसूस कर पाता है, ना जलने को, ना टच करने को और ना ही किसी किस्म के जिस्मानी दर्द को। हत्ता कि इसे जिस्म के जख्मी होने का भी बिल्कुल एहसास नहीं होता। सो ऐसे शख्स को दर्द का एहसास ना करने की सुपर पावर मिल तो जाएगी, मगर दर हकीकत खुद पर नजर रखने के लिए एक सहारे की भी जरूरत होगी। नंबर 5, सेवेंथ सिंड्रोम। ये एक ऐसा डिजीज है जो आम इंसानों के मुकाबले में मुतासरा शख्स की कुछ दिमागी सलाहियतों को डैमेज करने के बाद इसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सलाहियतें अता करता है। इसका शिकार लोग म्यूजिक, आर्ट, मैथ्स कैलकुलेशन और ग्राफिक डिजाइनिंग जैसी सलाहियतों में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं, जिसकी वजह इनकी इनकॉग्निटिव एबिलिटीज़ या दिमागी तौर पर सोचने समझने की सलाहियतों का कई गुना बढ़ जाना है। स्टीफन विल्चर नामी बरतानवी आर्टिस्ट इस डिजीज का शिकार है। इसे लंदन शहर के ऊपर से सिर्फ एक बार फिजाई नज़ारा करवाया गया, जिसके बाद इसने पूरे लंदन का एक 3D मॉडल तैयार कर दिया, वो भी सिर्फ अपनी मेमोरी और स्किल्स की बदौलत। ये लोग बहुत ज़्यादा गॉड गिफ्टेड टैलेंट रखते हैं, जिसका आम इंसान चाहकर भी मुकाबला नहीं कर सकता। साइंटिस्ट अब तक ये नहीं जानते कि ये डिजीज़ आखिर क्यों होता है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये जीन्स के अंदर कुछ गैर मामूली बदलाव का नतीजा है, जबकि कुछ इसे दिमाग के लेफ्ट हेमिस्फेयर के जख्मी होने का नतीजा करार देते हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी इनमें से किसी एक डिजीज के बारे में पहले जानते थे? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपको एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।